नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम परसेंटेज का जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और उससे आगे कहा गया कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बताना आपको सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है। यानी कि जो सी की आय है, इनकम है, वो ग्रेटर देन है बी से 20%, और आगे दिखाया गया है कि जो बी की आय है, बी की जो इनकम है वो ग्रेटर देन है ए की आय से 25%। ठीक है, दो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, तो पहले इसको हम इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। पहले एक बार देखिए, यहाँ पर कहा गया है सी की आय बी की आय से, तो यहाँ पर सी की आय बी की आय से, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं क्योंकि ए बी सी दिया गया है। दो बार बी दिया गया है तो इसलिए हमने सेंटर में बी लिखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ए बी की आय हम 100 मानेंगे और ये हो जाएगी आपकी 20% अधिक है। उसमें 100 में 20 प्लस कर देंगे, 120 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगली स्टेटमेंट कहता है ये कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब यहाँ पे बी की आय कह रहा है ए की आय से 25%। भाई ए की आय से पूछा था कि हम 100 मानेंगे, 25% अधिक है तो हो जाएगा 25% प्लस कर देंगे इसके अंदर, 100 में 25 कर दिया प्लस, तो क्या हो गया, ये 125 हो गया। अब देखते हैं, अब ये इसका हमने अनुपात निकालना होगा। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर जिसके सामने खाली कॉलम है उसको सेम क्वांटिटी रख देंगे। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 लिख देंगे, या 125 है तो यहाँ पे 125 कर देंगे। अब इसके छोटे से छोटे रूप में इसको करेंगे हम, सभी की 0 से 0 हम कट कर देंगे। उससे छोटा करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से 10, 2 पंजे 10, 2 6 12। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर 25 से कट कर सकते हैं, 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, और 25 पंजे 125। तो अब क्या करना है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 पंजे 20, 5 25, और इधर 5 30। अब फिर से इनमें से हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 चौक 20, 25, 5 30। अब पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, देखिए हम तीनों के हमारे पास अनुपात आ चुके हैं कि ए का अनुपात 4 है, बी 5 है और सी 6 है। अब यहाँ पर दिया गया है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब डिफरेंस देखिए कितना है इनका, 2 अधिक है। सी की आय ए की आय से, तो ए की आय तो नीचे क्या लिखेंगे, ए की आय, क्योंकि इससे पूछा गया है, ए की आय से पूछा गया तो नीचे हम ए की आय लिखेंगे। परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, तो कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, और ये क्या होता है 50 आपका %, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि ए बी से 40% अधिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी इसको ग्रेटर देन बताया गया है, ए को बी से 40%, बी सी से 25% कम है। अब बी को सी से 25 नहीं 20% कम दिखाया गया है, और तब ए और सी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले इसको लिखते हैं हम, बी 2 बार तो इसको बी सेंटर में होगा, ए और सी। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले पार्ट में क्या कहा गया है, ए बी से 40% अधिक है, तो ए 40% अधिक है तो ये बी 100 मानेंगे हम, और इसे 40% अधिक क्या कर देंगे, इसका 100 का 40% 40 होता है तो 140 हो जाएगा ये यहाँ पर। उसी प्रकार से बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है तो सी 100 मानेंगे, इससे 20% कम है तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, जैसा हमने पहले कहा था, इनके जो
आमने सामने जो खाली स्थान है उनको कवर करेंगे साथ वाले के साथ, ये 80। इनको छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे इसकी, ठीक है। 2 से 14 होता है, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 0 से 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हो जाता है 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 चौक 25। ये इनके अनुपात आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तब ए और सी का अनुपात, कुछ भी नहीं करना, हमें ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो 28 अनुपात 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये आपका बी इसका आंसर है। इस प्रकार से देखिए 2 क्वेश्चन यहीं से आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा अगला सम है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या के, यहाँ पे क्या है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन समय बोला गया है, वही करते हैं। किसी संख्या के, मान लीजिए हमने कोई संख्या x मान ली, अब इसी का 75% क्या होता है, 75/100, और इस 75/100 का क्या करते हैं हम, पता है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 3/4, ठीक है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें, 75% में 75 हम जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। वही संख्या प्राप्त होगी मतलब हमें संख्या क्या मानी थी x, तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। इक्विवेलेंट इसके हम इसको रखेंगे। अभी हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है, तो इस प्रकार से देखिए इसको सोल्व करेंगे। पहले तो इसको हमें यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x, इसका ये लेंगे हम पहले तो 4, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आने वाला है, प्लस करेंगे इसको हम, इसके नीचे 1 होता है, तो इसकी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा और इक्वल में x है हमारा, तो ये हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, 3x प्लस में 300 और ये जो 4 था उधर से चला जाएगा, तो इक्वल में x और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x, x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब x को एक साइड कर लो और इन 300 उधर ले जाएं, 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस के 300। देखिए जब भी कोई संख्या इधर से उधर जाती है, इक्वल के मार्क को क्रॉस करती है, तो वो अपने साइन चेंज कर लेगी, ठीक है। तो इधर ये क्या हो गया, इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का, और उधर माइनस के 300, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका x बराबर है 300, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो संख्या क्या होगी, वो आपकी 300 होगी। तो आपका सी आंसर इसका राइट रहेगा, सी आंसर इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए, यानी कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, उसमें से एक 57% मत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति 42,000 मतों से विजयी हो जाता है। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आसान सम है। देखिए अब उस व्यक्ति ने 57% मत प्राप्त किए थे, 57% मत प्राप्त करता है वो, तो दूसरे व्यक्ति से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम 57% जो दिया गया है, 57% को 100% में से माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ये 10 में से जाएगा 7 तो 3 रह जाएगा, इधर 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 रह जाएगा, यानी कि 43%। दूसरे व्यक्ति को कितने मत मिले, 43, और जो जीता उसको कितने मिले, 57, और इनका डिफरेंस क्या रहेगा, इनका डिफरेंस रहेगा, इनको फिर से माइनस कर दीजिए 14%, यानी कि जो पहला व्यक्ति था जो विजयी रहा वह 14% यानी 14% मतों से विजयी रहा, और उन 40% जो मत हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 42%,
सॉरी 42,000 मत दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, तो उधर जब ये इसका मैक्स मान लेते हैं कुल मतों को, अगर जब ये उधर जाएगा 40% जो होगा तो क्या हो जाएगा 42,000, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यहाँ पे 14 और जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जब काटोगे 14 14 42 होता है 3,000 और इधर ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 3 लाख। 3 लाख यानी कि 3 लाख टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 लाख। आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, तदनुसार उसको पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कम करने में वृद्धि या पहले उसको कम कर देंगे बाद में वृद्धि करें, या पहले वृद्धि करें या बाद में कम करें उसको, तो देखिए इस प्रकार का सबसे अच्छा सा इसका एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या कहा गया है कि मूल्य में 25% क्या है कम कर दिया जाए। ठीक है, एक वस्तु का जो मूल्य है 25% कम कर, यानी पहले कितना मूल्य था 100, 25% कम कर दिया वो हो गया, यानी क्या कर दिया 25% कम किया गया है तो 75 हो गया, 75 हो गया। अब दूसरा में क्या कह रहे हो कि एक संख्या कहा गया है आपको पहला वाला जो मूल्य है दोबारा लागू करना हो, यानी कि मुझे दोबारा से 100 ही लागू करना है। ठीक है, तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब यही हमें प्राप्त करना दोबारा से, तो वृद्धि कितने की गई यहाँ पे 25 की वृद्धि की गई है। ठीक है, 25 की वृद्धि की गई, किस पर की गई 75 पर, तो क्या करेंगे वृद्धि की गई 25 की किस पर गई है इस 75 पे की गई है। प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 75 और ये कटेगा तो नहीं, इसको हम करेंगे 100/3 और जब भी इसको आप डिवाइड करोगे तो 33 1/3% आएगा। तो ये आपका सी जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, सी इसका आंसर है। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है। अगला सम जो है इसी प्रकार का है, बहुत ही आसान है, एक मात्र चंद सेकंड्स के अंदर इस सम को आप कर सकते हो। देखिए चीनी के मूल्य में इस प्रतिशत वृद्धि की गई है। अब चीन की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला जो खर्च है पहले जितना ही रहे, यानी कि उस चीज को पहले जितना ही रखना है। अब क्या क्या पहले वृद्धि की गई है, कोई चीज 100 थी अब उसको कर दिया 20, वृद्धि करने पर 120 हो जाती है, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई 20% की। अब वो कह रहा है कि इसको 100 ही रखना है, तो 100 रखना है तो क्या करेंगे कितने प्रतिशत कमी की जाएगी। अब यहाँ कमी कितने की हो रही है 20 की, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 की कमी हो रही है, किस पर हो रही है 120 पर, इसके नीचे हम 120 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 2 से 0 जाएगी, 2 से 12 होगा, 2 तिया इसको काटोगे 2 तिया 6 और इधर आ जाएगा 50, तो 50/3। अब लेकिन आपका 50/3 आंसर नहीं है, तो इसको और सोल्व करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 16/3। ठीक है, ये परसेंट आपका आंसर रहेगा। 16 से 2/3 ये आपका डी जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप 3 एकम 3 और 3 एकम 3 करने के बाद क्या शेष रहेगा 20, 3 6 18, फिर 2 शेष रहेगा 2/3 आपका यहाँ पर आप लिख दोगे। इस प्रकार से कुछ सेकंड्स के अंदर इस सम को आप निकाल सकते हो। देखिए हमने इन 2 प्रश्नों में ही कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया है। अब यहाँ पे हमने 10% कर दिया है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% अगर हम कम कर दें तो उसका पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब यहाँ पे 10% की कमी कर रहे हैं, 100 था 190 हो जाता है, यानी कि 10% की क्या हो जाती है यहाँ पे कमी। पहले वाला मूल्य यानी कि हमें 100 ही दोबारा लागू करना है। अब यहाँ पे प्लस हमें कितना करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, किसमें 90 में, तो 10 और 90 को हम इसके नीचे लिखेंगे
ठीक है, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए हम 100 करेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 एक 0 से 1 0 कटेगी, तो ये 100/9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, आप कितना परसेंट हो जाएगा, 9 एकम 9 9 9 और 1/9% इसका जो है आंसर है, यानी कि 11 से 1/9% की आपको यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी दोबारा से उसी वस्तु का जो मूल्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि करते हैं, और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा जो है पहले जितना ही रहे। तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं, 100 था तो 150 हो जाता है। कितने की वृद्धि की आपने यहाँ पर, 50 की। अब पहले वाला है 100 को ही प्राप्त करना हमें, तो यहाँ पे 50 कम करना पड़ेगा। 50 कम किस पे करेंगे हम, 150 पे कम करेंगे, और परसेंट के लिए हम 100 से करेंगे। इसका हो जाएगा 5 3 15, तो 100/3। और इसका प्रतिशत में है तो इसका हम और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 3 9 3 3 9 1/3%। ठीक है, 33 से 1/3% इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर वो प्रश्न ये पूछता है, अब यहाँ पर अगर ये प्रतिशत ना कहे, कितना प्रतिशत कम करें, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत ना पूछ के वो क्या कह दे कि चीनी की खपत में कितना भाग, यहाँ पे भाग लिख दे, वो कितने भाग की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा उतना ही रहे, यानी कि पहले वाला ही रहे। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, क्योंकि आप उसने भाग पूछा है सिर्फ। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ 50/150 करेंगे, 0 से 0 जाएगी, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 1/3। ठीक है, 1/3 आपका भाग आ जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। 100 हम क्यों करते हैं, 100 हम इसीलिए करते हैं ताकि प्रतिशत निकाला जाता है, प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 करेंगे, अदरवाइज हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब भी भाग पूछा जाएगा तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।